के नाम पर कुछ दे दो बाबा। एक भिखारी इस रोज़ भी वहीं भीख मांग रहा था। वो बड़े गौर से उस बूढ़े को देख रहा था जो कि अभी अभी जंगल से लकड़ियां काटकर फारिग हुआ था। उस बूढ़े ने भिखारी को देखा जो कि बिल्कुल तंदुरुस्त होने के बावजूद भीख मांग रहा था। कुछ देर सोचकर उसने भिखारी से कहा, तुम तो बिल्कुल तंदुरुस्त हो, मेहनत करके क्यों नहीं कमाते? भिखारी ने कहा, मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह का वादा है कि वो सबको रोज़ी देगा। भिखारी की ये बात बूढ़े के दिल को जा लगी। उसने अपने काम को छोड़ा और ये सोचता हुआ घर चला गया कि मुझे भी मेरे नसीब का रिस्क मिलेगा। अगले दिन जब लकड़हारे का दोस्त उसे घर बुलाने के लिए आया तो उसने भिखारी वाली बात उसे भी बताई और कहा, अल्लाह का वादा है कि वो हमें रिस्क देगा, हमें इस मुश्किल में पड़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन दोस्त तो समझदार था। वो हर रोज़ काम करता और अपनी रोज़ाना की उजरत में से कुछ पैसे अपने इस दोस्त को दे देता, जिसे लेकर वो बूढ़ा कहता, देखा, मेरे हिस्से का रिस्क मुझ तक पहुंच जाता है। उसकी इस बात पर दोस्त हमेशा खामोश हो जाता क्योंकि वो उसे रोज़ समझा समझा कर अब थक चुका था। इसी तरह दिन गुजरते गए। लकड़हारे का दोस्त अपनी मेहनत के बल पर कामयाब हो गया। एक दिन वो अपने दोस्त के पास आया तो देखा कि घर में वो बीमार पड़ा है। उसने उसे दवाई दिलाई और उससे कहा, मैंने एक नया घर खरीदा है और तुम्हें अपने घर पर खाने की दावत देने आया हूँ। लकड़हारे ने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊँगा। जब वो शाम को अपने दोस्त के घर पहुँचा तो देखकर हैरान रह गया कि उसने बहुत बड़ा घर बना लिया है और खाने का एहतमाम भी निहायत ही शानदार किया था। इससे पहले कभी उसने ऐसा खाना नहीं खाया था। खाने के बाद लकड़हारे ने अपने दोस्त से पूछा, ये सब कैसे हुआ? दोस्त बोला, जो हुनर तुमने मुझे सिखाया मैं उस पर मेहनत करता रहा और अपनी मेहनत की कमाई थोड़ी बहुत अल्लाह की राह में खर्च करता रहा। ये सच है कि हर एक को उसके नसीब का रिस्क देने का वादा अल्लाह ने किया है, मगर अल्लाह मेहनत करने वालों को पसंद करता है और इन्हें उनकी मेहनत का अजर देता है। और अगर हम अपनी मेहनत की रकम किसी मुस्तहिक को देते हैं तो अल्लाह हमें बेतहाशा नवाजता है। अब लकड़हारे को एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। अफसोस, मैंने अपने हुनर को भुला दिया। वो अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत पछताया, मगर अब क्या हो सकता था? अब वो बहुत कमज़ोर और बीमार हो गया था। काम करने की अब उसमें सकत ना थी। किसी की मदद लेने पर अब वो मजबूर हो चुका था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि दिलचस्प कहानियाँ आपको बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।